फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और उस स्टोरी का नाम है द मेटामॉर्फोसिस। और इसे लिखा है फ्रेंड्स काफ्का ने। अगर आप लोगों को याद हो तो फ्रेंड्स काफ्का ने द जजमेंट भी लिखी थी, जिस पे मैं एक वीडियो जो है वो बना चुकी हूँ। और अब अगर मैं इसके टाइटल की बात करूँ, मेटामॉर्फोसिस की बात करूँ, तो इसका वैसे मतलब है चेंजिंग ऑफ शेप। यानी अब तो आपको पता चल गया होगा, ये एक बायोलॉजिकल टर्म है चेंजिंग ऑफ शेप। यानी कि एक नेचुरल अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि जिस तरह एक टेडपोल जो होता है वो फ्रॉग में चेंज हो जाता है, और किस तरह कैटरपिलर जो है वो बटरफ्लाई में चेंज हो जाता है। सही हो गया। आज का ये टाइटल हमें ये चीज़ बताएगा कि किस तरह एक ह्यूमन बीइंग जो है वो सडनली अचानक उसको कुछ होता है और वो चेंज हो जाता है। एक ही रात में एक जॉइंट इंसेक्ट में एक बहुत बड़ा वो एक बग बन जाता है, वर्मिन बन जाता है। फॉर्म तो नहीं बताया गया कि वो क्या चीज़ है एक्चुअली, बट उसकी जो अपीयरेंस है वो कॉकरोच जैसी होती है। इसमें आयरनी भी यूज़ हुई है, सटायर भी यूज़ हुआ है। किस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हर चीज़ में होगी ये हम देखेंगे। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो हमारा आज का मेन जो सेंट्रल फिगर होगा वो ग्रेगन साम्सा होगा। उसके बाद इसकी बहन का नाम बताया गया ग्रीटा साम्सा, जो इसी के साथ रहती है। द फादर बताए गए हैं, तो फादर का नाम नहीं बताया गया, उसे एज ए फादर ही मेंशन किया गया है। द मदर को भी मदर ही बताया गया। इसके बाद ऑफिस मैनेजर है ग्रेगन के, जो इसी के घर आ जाते हैं। और इसके बाद है द चोर वुमेन, जो इनके घर में एक एल्डरी विडो होती है। इसके बाद इनकी मेड एना है, जो इन्हें छोड़ के चली जाती है। और इनके घर के ब्रॉडर्स यानी कि जो किराएदार आते हैं और इन्हें बिना किराए दिए ही चले जाते हैं घर से। और अब हमेशा की तरह स्टोरी पे जाने से पहले सबसे पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं कि इसको सबसे पहले पब्लिश जो था 1915 में करवाया गया था। ये एक फैंटेसी और साइकोलॉजिकल फिक्शनल नॉवेला है। नॉवेला की चीज़ होती है, ये नॉवल से थोड़ा सा छोटा और शॉर्ट स्टोरी से थोड़ा सा बड़ा होता है। और फैंटेसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इम्पॉसिबल होती हैं, जो चीज़ें जो होती हैं इम्पॉसिबल होती हैं आपकी रियल वर्ल्ड में होना स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ इस तरह का ये नॉवेला है आज का। और साइकोलॉजिकल फिक्शन है, इसमें है इमेजिनेटिव, लेकिन साइकोलॉजिकल बेस है जो कि रियल लाइफ से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। तो अब एक और इम्पॉर्टेंट बात बतानी थी कि ओविड की मेटामॉर्फोसिस की एक सीरीज थी शॉर्ट स्टोरीज की, जो कि 1497 में पब्लिश्ड हुई थी। बहुत ही मिथिकल कैरेक्टर्स दिखाए गए हैं और इन्हें पनिशमेंट, इनकी शॉर्ट स्टोरी के जो कैरेक्टर्स होते थे जो कि मिथिकल होते थे यानी मिथ बेस पे होते थे, फिक्शनल होते थे, उन्हें पनिशमेंट दी जाती थी। क्योंकि अगर वो सेक्सुअल मिसबिहेवियर करते थे तो उन्हें प्लांट्स में या एनिमल में टर्न कर दिया जाता था, चेंज हो जाते थे, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कर दी जाती थी। और जिस राइटर ने ये शॉर्ट स्टोरीज लिखी ओविड, वो एक रोमन राइटर थे। कि रोमन और ग्रीक ये इनकी बहुत से मिथ्स हैं और इनके बहुत ही मिथिकल कैरेक्टर्स होते हैं। सही हो गया, समझ आ गई। अब बारी है समरी की। बड़े मज़े की छोटी सी समरी है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टार्ट होती है एक ग्रेगन सैम्सा नामी बंदे की, जो एक ट्रेवलिंग सेल्समैन है। वो एक अजीब सा ख्वाब देखता है, और ख्वाब क्या देखते हैं कि वो बहुत बड़े लार्ज इंसेक्ट में, एक बग में, एक वर्मिन में वो चेंज हो गया। जैसे मैंने आपको पीछे बताया, ओविड ने 1497 में, बहुत ही लंबा अरसा है, तब उसने ये मेटामॉर्फोसिस लिखी। और लेकिन उसने बताया कि उसके मिथिकल कैरेक्टर्स को पनिशमेंट मिली थी, क्योंकि उन्होंने सेक्सुअल मिसबिहेवियर किया था। लेकिन फ्रेंड्स काफ्का ने ये अपनी शॉर्ट स्टोरी में कुछ नहीं बताया, और यही इसका एब्सर्डिज्म का पहला जो है वो फीचर है कि इसको किस चीज़ की सज़ा मिली है। क्योंकि स्टोरी में इसको बहुत ही हार्ड वर्किंग दिखाया गया है। पिछले 15 सालों से इसने कोई भी छुट्टी नहीं की, अपनी फैमिली के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल है। अब ये ख्वाब देख रहे एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्म इसकी ज़िंदगी में हो गया, और ये एक जॉइंट इंसेक्ट बन गया है। आप इसे एक कॉकरोच समझ सकते हैं। और ये ख्वाब देखते देखते उठ जाता है। अभी अपने बिस्तर पे होते तो करवट बदल रहा होता, लेकिन इससे करवट जो है वो बदली नहीं जाती। इसकी पीठ पे थोड़ी सी खारिश होती है, ये करने की कोशिश करता है, लेकिन इससे वो भी नहीं होती। साथ ही इसको लगता है कि आज इसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। और साथ ही अपनी तबीयत को सोचते सोचते इसको फ़ौरन ख्याल आ रहता है कि इसने तो आज काम पे जाना है। इसके 5 बजे की जो बस है, ट्रेन है, वो भी मिस हो चुकी है। इसको बहुत ज़्यादा काम करना है, क्योंकि इसके जो पेरेंट्स हैं वो कर्जे में डूबे हुए हैं, और यही अपने घर वालों का एक ब्रेड विनर है, ब्रेड रनर है। ए अपने पेरेंट्स के साथ और अपनी बहन के साथ रहता है। और ये भी पता चलता है कि ये बताता है कि इसको ट्रैवलिंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। इतनी देर में इसका अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही अलार्म बंद करने के लिए उठने की कोशिश करता है, तो ये देखता है कि वो कोई ख्वाब नहीं था, बल्कि ये सच में एक बहुत बड़े इंसेक्ट में, एक लार्ज एक जॉइंट इंसेक्ट में बदल चुका है, एक बहुत बड़े कीड़े में बदल चुका है। अब डेली रूटीन की तरह जो इसके पेरेंट्स जो हैं इसका दरवाज़ा नॉक करते हैं। पहले माँ नॉक करती है, माँ कहती है अगर कोई प्रॉब्लम है मुझे बताओ, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मुझे बताओ, लेकिन ये आगे से रिप्लाई नहीं दे पाता। उसके बाद इसके फादर आते हैं, वो एक दफ़ा नॉक करते हैं, दूसरी दफ़ा वो गुस्से से नॉक करते हैं और जाकर अपना नाश्ता खाना स्टार्ट कर देते हैं। इसके बाद इसकी बहन आती है, लेकिन ये आगे से कोई भी रिप्लाई नहीं करता, इवन दो ये रिप्लाई कर रहा होता है, क्योंकि ये कीड़ा बन चुका है। यहाँ पे भी एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, मेटामॉर्फोसिस हुई है।
ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज से इसकी इंसेक्ट की लैंग्वेज हो गई है, जो कि दोनों को समझ नहीं आ रही। वो अंदर से आवाज़ें दे रहा है, बता रहा है, लेकिन उससे बताया नहीं जा रहा। यार इतनी देर में इसका ऑफिस मैनेजर जो है वो आ जाता है, आके कहता है कि अगर तुम काम पर ना आए तो तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। पिछले 15 सालों में तुम्हारी वजह से हमारा काम बहुत जो है नुकसान में जा रहा है। अब यहाँ पे हमारे पास कार्ल मार्क्स की मार्क्सिज्म जो थ्योरी है वो यहाँ पर होती है कि किस तरह कैपिटलिस्ट जो है वो लेबर को एक्सप्लॉइट करते हैं। और अब जो हमारे ड्रैगन साम्सा है, हमारे प्रोटैगनिस्ट हैं, वो उठते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। इतना बड़ा जॉइंट इंसेक्ट देख के सब हक्के बक्के रह जाते हैं। माँ बाप परेशान तो होते हैं, लेकिन वो जो मैनेजर होता है वो भाग जाता है। अब सब जो है वो परेशान हो जाते हैं कि इसके साथ ये क्या हो गया। ये वापस अपने रूम में आ जाता है। ये जब दरवाज़ा खोलता है तो मैनेजर को काफ़ी लंबी चौड़ी स्पीच भी देता है, लेकिन क्योंकि वो कीड़े की वॉइस होती है, एक इंसेक्ट की वॉइस होती है, तो उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। और इसकी बहन ये देखता है कि शाम को ब्रेड और दूध रख के गई हुई है, ये खाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको टेस्ट नहीं आ रहा होता। ये कहता है क्यों, अब टेस्ट को क्या गया। तो यहाँ पे भी एक मेटामॉर्फोसिस हुई है, एक ट्रांसफॉर्मेशन हुई है कि अब उसको कीड़े की खुराक शायद ज़्यादा पसंद आएगी। तो वो देखती है कि पहले वो तरह तरह के खाने रखती है, यानी राइस रखती है, फिर दलिया रखती है, लेकिन उसको कुछ भी मज़ा नहीं आता। लेकिन जब वो जैसे बच्चा कुछ खाना इसके आगे आके रख देती है ना, जो कि खाया नहीं जाता, जो हम लोग वेस्ट कर देते हैं, तो ये वो बड़े शौक से खाता है। अब इनकी एक मेड होती है एना, जिसे ये सारी चीज़ पता चल जाती है, और वो कहती है कि मैं एक जो कीड़ा है, इंसेक्ट है, उसके रूम की सफाई नहीं कर सकती। उसका नाम होता है एना, उस मेड का। और वो कहती है प्लीज़ आप लोग ना मुझे छुट्टी दे दो, मुझे ऑफ दे दो, मुझे यहाँ से जाना। वो वहाँ से चली जाती है। तो अब इनकी मेड भी चली गई है। इसके बदले ये ना एक एल्डरली विडो होती है, उसको ये रख लेते हैं, और वो बहुत ही ऑनेस्ट तरीके से ना इनके घर का काम करती है। अब ये जो हमारा ग्रेगन है, ये दिन रात यही सोचता रहता है कि मैं अपनी फैमिली को सिर्फ मैं ही था जो कमाने वाला हूँ, तो अब क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा। तो ये दिन रात यही सोचता रहता है, इसको टेंशन लगी रहती है। कीड़े की तरह दूसरों से छुपता रहता है, छुपता छुपाता अपने रूम में चले जाता है, जो अंधेरे वाली जगह होती है, वहाँ पे इसको सुकून मिलता है। अब ना ये आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करता है कि मेरे जो घर वाले हैं ना, उनका बिहेवियर मेरे साथ बहुत ज़्यादा चेंज होता जा रहा है। क्योंकि अब इसकी माँ, बहन और बाप तीनों को कमाना पड़ा था। वो दिन रात थके हारे जब घर लौटते थे तो किसी को भी इसका ख्याल नहीं आता था। ये दिन ब दिन डिप्रेशन का शिकार होता जा रहा था। अब इस बात को 2 महीने गुजर जाते हैं, जैसे तैसे ज़िंदगी बसर हो रही होती है। तो ये देखते देखते एक दिन जो है, इसके घर वाले इसके रूम में आते हैं, इसकी बहन आती है, इसकी माँ आती है, और उसके घर के फर्नीचर को जो है ना, वो सॉरी रूम के फर्नीचर को बाहर निकाल रहे होते हैं। और ये फ़ौरन ही ना, इसके रूम में एक पिक्चर होती है किसी औरत की, जिसने फ़र वाला कोट पहना होता है, फ़र वाली हैट पहनी होती है, ग्लव्स पहने होते हैं। ये फ़ौरन ही ना उस पिक्चर पे जाके ना चिपक जाता है। पे 2 चीज़ें शो हो रही हैं। एक उसकी लस्ट, जो कि मटीरियलिस्टिक लस्ट है कि मेरी चीज़ों को यहाँ से ना लेके जाओ, और एक उसकी जो वुमेन के लिए जो लस्ट होती है, वो वाली यहाँ पे लस्ट शो हो रही है। ख़ैर इसको बड़ा बुरा लगता है, क्योंकि इसके घर वाले कह रहे होते हैं कि इसका जो फर्नीचर है वो हम लोग सेल आउट कर देंगे तो घर में थोड़ी जगह हो जाएगी, क्योंकि वो तो अपना फर्नीचर यूज़ नहीं करता। तो जो यूनिफॉर्म था, वो यूनिफॉर्म अब इसके फादर पहनना स्टार्ट हो गए थे, क्योंकि उनके पास कोई यूनिफॉर्म नहीं था। तो जब वो यूनिफॉर्म पहनते थे तो उसको बड़ा अजीब फील होता था, क्योंकि वो उसका यूनिफॉर्म था और वो जॉब के लिए जाया करता था। और ये एक दिन किसी तरीके से अपनी ना माँ को या बहन को डराता है, और इतने में ना इसके बाप जो है वो पीछे से आ जाते हैं, और उनको गुस्सा आता है। वो एक एप्पल पकड़ के इसके ऊपर मार देते हैं, जिससे ये बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है, और काफ़ी दिन ये बीमार रहता है। अब उन्हीं दिनों के अंदर इनके घर आ जाते हैं 3 किराएदार, जो कि इसी के रूम में रुकेंगे, ग्रैगन के रूम में, क्योंकि ये किराए पे घर दे देते हैं। वो तीनों बड़े बदमाश होते हैं, बदमाश भी कह सकते हैं, लेकिन थोड़े मतलब फ्लर्टी टाइप के, थोड़े अजीबो-गरीब टाइप के होते हैं, जिनकी ग्रेटा पे नज़र होती है, और ग्रेटा को ये सब कुछ अच्छा लग रहा होता है। इन जो ग्रेगन है उसको ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको सब कुछ समझ आ रहा होता है। तो वो उन तीनों किराएदारों को भगा देता है, वहाँ पे डरा देता है। तो वो कहते हैं कि हम लोग ना तुम लोगों को किराया देंगे और यहाँ से चले भी जाएंगे। तो वो बिना किराए दे यहाँ से चले जाते हैं। अब ये चीज़ ग्रेटा को बड़ी बुरी लगती है, और वो चिल्लाकर उससे बहुत ज़्यादा लड़ती है, और कहती है कि इस कीड़े को घर से बाहर निकालो, अब मैं इस कीड़े के साथ नहीं रह सकती, अब हमारा इस कीड़े के साथ कोई गुजारा नहीं है। ये बातें जो है ना ग्रेगन को बड़ी ज़्यादा बुरी लगती हैं। जाहिर सी बात है भाई, अगर आप किसी के लिए बहुत कुछ करते हैं और आप कभी बीमार पड़ जाते हैं, और कोई आपसे इतना तंग आ जाता है कि वो आपके मरने की दुआएं कर रहा होता है, या आपको घर से निकालने की दुआएं कर रहा होता है, तो डेफिनेटली आपका दिल यही करेगा कि आप जाके सुसाइड कर ले। तो ठीक 2-4 दिन बाद ग्रेगन जो है अपने रूम से निकलता नहीं है, और उसकी डेथ हो जाती है, क्योंकि बीमार वो पहले से ही होता है, और अब वो मर जाता है। खैर घर में थोड़ा दिन रोना धोना होता है, लेकिन जो नोवेला का एंड है वो यहाँ पे होता है कि ग्रेटा की शादी हो रही होती है, और यहीं पे हमारी जो स्टोरी है वो ख़त्म हो जाती है। वैसे थी तो स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग, लेकिन बहुत ही डीप मीनिंग है इसमें। फ्रांज काफ्का ने आज की रियलिटी बताई है। वो रियलिटी ये है कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी कॉकरोच में बदल जाएं, किसी जॉइंट इंसेक्ट में बदल जाएं, बल्कि आज के दौर में अगर आप कमाने वाले हैं, और अगर आप बीमार हो जाते हैं, और आप या कोई ऐसा काम हो जाता है, आप पैरालाइज हो जाते हैं, बिस्तर पे थोड़े महीने पड़े हुए हैं, तो आपको अपनी असली औकात पता चल जाएगी, हैसियत पता चल जाएगी कि आप एक्चुअली में हैं क्या।
ठीक है। हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में तो ऐसा बहुत कम एग्जिस्ट करता है क्योंकि आपकी फैमिली जो है बहुत लविंग होती है। हमारे यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा फैमिली सिस्टम है, लेकिन वेस्टर्न में ये बहुत ज़्यादा आम चीज़ें होती हैं। और एक और बात, ये नॉवेला बेशक इंटरेस्टिंग था, डीप मीनिंग था, बट है ये एब्सर्ड ही नॉवेला। क्यों? क्योंकि आपने 2-3 चीज़ें नोट की होंगी, हैं इनके पास गुज़ारा करने के लिए पैसे नहीं हैं, लेकिन इनके घर 2-2 मेड्स थी कि किस तरह के इंसान जो है वो कॉकरोच में बदल जाता है। तो डेफ़िनेटली ये एक फैंटेसी है, तो इस तरह भी इम्पॉसिबल है और इसी तरह ये एब्सर्ड भी है। तो अब बारी है इसके थीम्स की। सबसे पहला थीम हमारे पास मेटामॉर्फोसिस, यानी इसमें फ़िज़िकल चेंज भी देखेंगे, साइकोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी हुई है, रिलेशनशिप में भी चेंज आया है, सोशल जो चेंज है वो भी आया है, इमोशनल चेंज भी आया है। किस तरह फ़िज़िकल चेंज आया है, किस तरह के वो एक कीड़े में, एक जॉइंट में बदल जाता है हमारा जो ग्रेगन है, हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है। साइकोलॉजिकल चेंज कैसे आया कि अब वो जो है कि जो साइकी थी कि अगर मैं कभी बीमार पड़ गया और मेरी फैमिली जो मुझे प्यार करे, क्योंकि मैं पिछले 15 सालों से अपनी फैमिली को बहुत प्यार कर रहा हूँ, उसकी साइकी चेंज हो गई है। उसके घर वालों की साइकी चेंज हो गई, जो कभी उनके लिए एक फरिश्ता था आज उनकी साइकी चेंज हो गई है। रिलेशनशिप चेंज हो गया है। पहले उसकी बहन जो थी उस पर जान निछावर करती थी, उसके पेरेंट्स जो थे उससे बहुत प्यार करते थे, लेकिन अब वो एक कीड़े से नफरत करते हैं। इमोशनल चेंज इनमें आया है कि किस तरह सबकी जो मोहब्बत है ग्रेगन के लिए वो हेट में चेंज हो गई, नफरत में बदल गई है। इसके अलावा एब्सर्डिटी हमारा दूसरा थीम है। एब्सर्डिटी के अभी मैंने कुछ की जो फैक्ट्स हैं वो आप लोगों से डिस्कस किए कि इतने गरीब हैं लेकिन 2-2 मेड्स रखी हुई हैं। एक बंदा कॉकरोच में बदल के, उसका टेस्ट बदल गया लेकिन उसका माइंड वैसे का वैसा ही चल रहा है। बहन को जो है वो अजीबोगरीब उसके इंटरेस्ट है। बंदा जो पिछले 15 सालों से जिसने छुट्टी नहीं की, उसका कोई लाइफ में इंटरेस्ट ही नहीं है, उसको नहीं पता उसने क्या करना है क्या नहीं करना। इसके अलावा थर्ड है हमारा डिस्कनेक्शन बिटवीन माइंड एंड बॉडी। सिंपल मीनिंग में समझाऊँ कि किस तरह उसका माइंड जो था वो ह्यूमन बीइंग जैसा था, लेकिन उसकी बॉडी और टेस्ट जो था वो क्या था, एक इंसेक्ट में बदल चुका था। इसके अलावा लिमिट्स ऑफ सिंपैथी दिखाए हुए हैं, यानी कि एक इंसान से तो कोई हमदर्दी कर ले, लेकिन एक कीड़े से कब तक कोई हमदर्दी कर सकता है, बेशक उसका वो बेटा है या कोई भी है। इसके बाद एलिनेशन का जो है वो थीम है हमारे पास, और आइसोलेटेड का थीम है कि किस तरह जो ग्रेगन है वो फ्रेंड्स काफ्का की तरह हमेशा एलिनेटेड और आइसोलेटेड का शिकार रहा है। और अब बारी इसके कुछ सिंबल्स को डिस्कस करने की कि मेटामॉर्फोसिस को जो है वो थोड़ा हाईलाइट करेगी। सबसे पहले ग्रेगन के रूम में जो वुमेन की पिक्चर लगी थी फर वाली, उसने उस पिक्चर पे जंप किया, तो मैंने बताया 2 चीज़ों को वो डिज़ायर्स को शो करी, एक मटीरियलिस्टिक डिज़ायर्स थे, एक उसकी लस्ट वाली डिज़ायर थे। इसके बाद दूसरा सिंबल हमारे पास फादर का यूनिफॉर्म। वो किसी भी चीज़ का या किसी भी इंसान का जब यूनिफॉर्म शो किया जाता है तो उसकी रिस्पेक्ट शो की जाती है। तो जब ग्रेगर अपने फादर को अपने यूनिफॉर्म में देखते हैं तो इसका मतलब अपनी रिस्पेक्ट जो है वो किसी और को उसने सौंप दिया, उसके फादर ने उसकी रिस्पेक्ट भी उससे ले ली है। ठीक है, ये नहीं जो उससे पहले इज़्ज़त उसको मिला करती थी क्योंकि वो घर का रोज़ी रोटी कमाने वाला था, अब वो उसके फादर को इज़्ज़त मिल गई है, अब उसके पास वो भी इज़्ज़त नहीं रही। लास्ट सिंबल है फूड का। जिस तरह वो एक अच्छी खुराक से वेस्ट जो है वो फूड पे आ गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि अब वो कमाता नहीं था, वो पहले जैसा नहीं था। सो दैट इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ नोवेला। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच वीडियोज़। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।